हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र यादव। आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक नेम इज़ परसेंटेज। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नेम परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। तो देखो ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रतिशत और परसेंटेज। परसेंटेज तो स्टूडेंट्स परसेंटेज या प्रतिशत का जो मतलब है वो ये है कि प्रतिशत, परसेंटेज यानी पर और प्रति 100 में उसकी क्या वैल्यू है उसको बोलते हैं परसेंटेज। किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वांटिटी की अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो उसका कंपैरिजन हम कहाँ से करेंगे, उसकी तुलना हम कहाँ से करेंगे? वो करेंगे हम 100 से। किससे करेंगे? 100 से। जैसे बोला जाए कि आपके 100 मार्क्स, टोटल मार्क्स में से जो आपका पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक है वो 100 है और उसमें आपके 90 मार्क्स आपके आए हैं। 90 मार्क्स आपने अचीव किए हैं, आपके एग्ज़ाम दिया आपने और उसमें 90 मार्क्स आए। तो टोटल इसको अगर परसेंटेज में करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो देखो 100 का तो टोटल था और आपका जो आया हुआ मार्क्स है दैट इज 90 इंटू 100। ये आपका परसेंटेज में कन्वर्जन हो गया 10 से 90%। अभी हम इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज फ्रैक्शन से भी रिलेट करता है और कई चीज़ों से रिलेट करता है। जैसे आपको 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 2 को, 3 को, 4 को। अब 1%, 2%, 3% और 4% का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। परसेंटेज मतलब 100 से उसका कंपैरिजन करना। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आपने ये जो साइन है दैट इज कॉल्ड पर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये सब यूनिट्स आपने पढ़ रखे हैं ना। प्रति, पर, किलोमीटर पर आवर। तो पर का मतलब है डिवाइडेड बाई। वैसे यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है 1% का मतलब है 1 किस में कंपेयर हो रहा? 100 में, 1/100। 2 किससे कंपेयर हो रहा? 2/100। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1/50। 3% को 3/100। 100 का कितना पार्ट है? 3 पार्ट, तो 3/100। 4% को कन्वर्ट करेंगे 4/100, सिंप्लीफाई करेंगे 1/25। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को परसेंटेज में और परसेंटेज से बहुत सारी चीज़ों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला जो बिल्कुल बेसिक है वो ये है डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जैसे बोलूँ 1/2 कन्वर्ट इट इंटू परसेंटेज। 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? मैंने बोला 1/2 का कंपैरिजन किससे करना है? 100 से। किससे करना है? 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से कन्वर्जन। अब ये 2 टोटल पार्ट्स अगर देखा जाए तो 2 होंगे। फ्रैक्शन का मतलब समझिए, फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर टोटल 2 पार्ट्स हैं, टोटल 2 पार्ट्स हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, मैं अभी जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो नूमनेटर यानी जो अंश होता है वो ये शो करता है कि उसमें 1 पार्ट है, तभी तो इसको 1/2 लिखा गया है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/2 इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट होके 50% आ जाएगा। यानी अगर हमें फ्रैक्शन से बेटा, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन से या किसी भी भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपने आप परसेंटेज में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने बोला 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 2/3 इंटू 100 किया, कितना आया? 200/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 66.66% आ जाएगा। तो किसी भी बेटा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
कुछ मैं बेसिक्स रूल्स आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखने हैं, जो परसेंटेज के चैप्टर में आपको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में हेल्पफुल होने वाले हैं, उनको आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 को अगर मैं परसेंटेज में करना चाहूं तो 1 का तो बनेगा 1/100। 1 को अगर लिखना चाहें 1/1 को तो कैसे लिखोगे, सॉरी 1/1 को आप लिखना चाहो तो 1/1 में इंटू डायरेक्टली 1/1 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 100% हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और लेके चलें 1/2, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50%, करेक्ट। 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 33.3%। 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 1/4 इंटू 100 कितना आएगा 25%। 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 1/5 इंटू 100 20%। तो ये फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड, फोर्थ एंड 5, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज 1/4% तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए क्या 25%। 1/5 का परसेंटेज क्या हुआ 20%। सेम मैनर में 6 नंबर पे आएगा 1/6, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, डिवाइड करके देखिए 16.6%। 7 नंबर पे आएगा 1/7 इंटू 100, इसको डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 कितना आएगा, कैरी 3, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14.2 के अप्रॉक्स आएगा। ऐसे ही हम 8 को करेंगे 1/8 इंटू 100 कितना आएगा बेटा, इसको अगर और सिंप्लीफाई करें 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 तो 12.5 के अप्रॉक्स आएगा। ऐसे ही 9 में करें 1/9 तो इसको आपको याद रखना है 1/9 इंटू 100, जो वैल्यू आए वो आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आपको 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8 के परसेंटेज आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डायरेक्टली याद होने चाहिए। इसका एक और आपको याद रखने का है कि अगर मैं बोलूं व्हाट इज 1% इंटू फ्रैक्शन तो आप डायरेक्टली परसेंटेज को साइन को रिमूव करके डिवाइडेड बाई करोगे 100, किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे। सेकेंड 2% डायरेक्टली याद होना चाहिए 2/100 कितना आएगा 1/50। 3% आपको याद होना चाहिए 3/100 बेटा कितना आएगा 3/100 फ्रैक्शन में ही रहेगा 4/100 दैट मीन्स 1/25। 5% 5/100 1/20। इस तरीके से आपको ये कुछ बेसिक रूल आपको याद होने चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, उनको ध्यान से समझिएगा, इनको ध्यान से समझिएगा। 1 सेकेंड, तो इनको ध्यान से समझिएगा। अब चलिए इसमें फोकस करते हैं, क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं हम लोग। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, इफ x% of y% of 80 is the same of 25% of 900, x% of y% of 80, तो इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। x% of y% of 80 ये किसके इक्वल है, सेम है 25% ऑफ 900। 900 का 25% जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं 25% ऑफ 900। 900 का बेटा कितना, 900 का 25%, जैसे ही परसेंटेज साइन रिमूव होगा डिवाइडेड बाई 100 आएगा। और मैंने अभी अभी बताया आपको कि 25% को अगर फ्रैक्शन में
कन्वर्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू 1/4, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, और 1/4 भी लिख सकते हो ऑफ 900। इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा। अब ये सॉल्व होके ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व होके आ गया 1/4 ऑफ किसका 900 का, और 900 का 1/4 का मतलब है 900 का फोर्थ पार्ट। 900 का कितना पार्ट, 900 का 4 पार्ट, यानी 900 डिवाइड इंटू 1/4, 4 2 जा 8 कैरी 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आपका आ गया 225। यानी कि यहाँ वाला जो वैल्यू था 25% ऑफ 900, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई 225। अच्छा, यहाँ तक ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो चुकी है, यहाँ पे तो कोई डाउट है नहीं है, आसानी से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 225 आ गई। ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। x% का मतलब है x/100 ऑफ y% का मतलब है y/100 ऑफ 80। यही तो मतलब हुआ बेटा। जैसे यहाँ 25% ऑफ 900 लिखा था, वैसे ही x% मीन्स x/100। ओके, यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ y/100 ऑफ 80, x/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन y/100 इनटू ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 80। ये किसके वैल्यू है इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है 225 के। देखो कितना आसान हो गया, एक बार फिर से समझिए। x/100, x% को 100 में किया तो x/100, ऑफ है तो ऑफ, y/100 ऑफ है तो ऑफ 80, x/100 ऑफ का मल्टीप्लीकेशन ये है। अब हमें बताना है व्हाट इज द xy। तो देखिए x 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8xy नोमिनेटर में या अंश में बोलोगे 8xy डिवाइडेड बाई कितने जीरो है 3 zeros 100 इक्वल टू 225, और ये सॉल्व होके आ जाएगा xy इक्वल टू 225 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8। ओके, 8 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 5 जा 40, तो ये आया 225 इंटू 125, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा देखिए 5 5 जा, अभी मैं इसका भी ट्रिक बताऊँ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10 और 1 11 इंटू ये आ जाएगा 450 इंटू 225। इसको सॉल्व करेंगे 5 2 11, 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 2 8 1 2 5। आप डायरेक्टली सी ऑप्शन भी कर सकते थे, बिकॉज 5 5 का मल्टीप्लिकेशन लास्ट में 5 ही आएगा और इन सारे ऑप्शंस में 0 था, सिर्फ इस ऑप्शन को छोड़ के, तो डायरेक्टली आप आंसर 28125 क्लिक कर सकते थे। तो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे 25% ऑफ 900 का वैल्यू कैसे सॉल्व करना है, आपको x% ऑफ y% ऑफ 80 कैसे सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम कीजिए बट बहुत अच्छी प्रॉब्लम कीजिए, उससे आपका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनता है डियर स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट कर लेता हूं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट कर लेता हूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ 125% ऑफ x इज 100 देन x इज 125%। अभी मैंने आपको बताया 1%, 2%, 25%, 100%, बट यहाँ पे 125%। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई नीड नहीं है। वो 225 भी गिवन होता, वो 500% भी गिवन होता, कोई इशू नहीं है। सेम मेथड है बेटा, 125% ऑफ किसका गिवन है x इज इक्वल टू 100, किसके इक्वल है 100 के। 125
परसेंटेज साइन रिमूव करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा, x इक्वल टू 100। सेम मेथड बेटा, सेम मेथड को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, 125 एज इट इज, और परसेंटेज साइन है, परसेंटेज साइन रिमूव होगा, डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई होगा, ऑफ की जगह ये इंटू एंड x की जगह पे x। इसको सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, ये आ गया आपका डायरेक्टली x वैल्यू इज 80। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिक फंडामेंटल जो जैसा क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है, आप क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स इसमें हेल्प करेगी। जो कंडीशंस गिवन है उनको पढ़िए ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए इसी में आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ x अर्न्स 25% मोर देन y। अब x की जो इनकम है, इनकम ऑफ x है बेटा, वो y से कितना ज्यादा है, y की इनकम से 25% मोर है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेसिक जो लॉजिक आपको अप्लाई करना है, मान लो लेट y का जो इनकम है दैट इज 100 रुपीज। हमने मान लिया, हमको नहीं पता है कि y का एक्चुअल में इनकम क्या है, हमको नहीं पता है x का क्या है, बट जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये कह रही है कि x अर्न्स 25% मोर देन y, यानी जो y का अर्निंग है वो x की अर्निंग से, सॉरी जो x की अर्निंग है वो y की अर्निंग से कितनी ज्यादा है, 25%। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 25% ऑफ y इनकम का मतलब क्या हुआ, 25% ऑफ y इनकम का मतलब है 25, परसेंटेज साइन रिमूव होगा, डिवाइड बाई 100 ऑफ y इनकम मीन्स कितना अभी हमने लेट किया, अभी हमने लेट किया 100। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 25 बाई 100 इंटू 100 कितना रुपए ज़्यादा है, 25 रुपीज़ ज़्यादा है। बिकॉज जब परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया तो वो हमें बता रहा है कि कितनी ज़्यादा है, तो हमारे को आ रहा है कि 25 रुपीज़ ज़्यादा है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी y की इनकम 100 रुपीज़ थी, तो x की इनकम तो 100 से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा बेटा, 25 रुपीज़। तो x की इनकम हो जाएगी 125 रुपीज़। अब आपके पास x की भी इनकम है और y की भी इनकम है, दैट इज 100 रुपीज, एंड x की जो इनकम है दैट इज 125 रुपीज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। अब y जो x से कितना कम अर्न करता है, कितना परसेंटेज में कम अर्न करता है, तो देखिए y की अर्निंग है 100 रुपीज, x की अर्निंग है 125 रुपीज। अब यहां पे समझने की बात है, अर्न तो वो 25 रुपीज ही लेस करता है, कितनी कम अर्निंग करता है, 25 ही करता है, बट कंपेयर अब उसका x से होना है, किससे होना है, x से। तो जिसका कंपेयर होता है टोटल 125, किससे होना है, व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x, किससे कंपेरिजन है, x से कंपेरिजन है। x की इनकम कितनी है 125, x कितना कम करता है 25 इंटू 100, लेस कितना है 25 लेस है, किससे, x से। x की कितनी है 125 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100। एक बार फिर से समझिए, लेस कितनी है 25 लेस है, किससे लेस है 25, x की अर्निंग से। x की अर्निंग कितनी है 125, 25 5 जा 125 और 5 2 जा 10, 0, 20% लेस है y की इनकम x की इनकम से। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन का व्यू क्या है। डायरेक्टली 25% ऑप्शन वाला रॉन्ग हो जाता, बिकॉज किससे कंपेयर बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, y अर्न देन x। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं।